स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसका इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं कि हम ऐसे फंक्शंस जब इंटीग्रल में आते हैं जो प्रोडक्ट की फॉर्म में हों तो उनको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना है इंटीग्रल में ये जो दो फंक्शन आ रहे हैं ये फंक्शन किस टाइप के हैं। वो टाइप्स मैंने आपके साथ राइट कॉर्नर में शेयर की हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो ये 5 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब पहली टाइप है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेकंड हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन। थर्ड हमारे पास है अलजेब्राइक फंक्शन। फोर्थ हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके बाद हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेटा, इनकी मैंने एब्रीवेशंस को यूज़ किया है और एक सेंटेंस बनाया है आई लेट। आप लोगों ने सेंटेंस याद रखना है क्योंकि आई लेट जो सेंटेंस लिखा हुआ है बेटा, इसमें जो अल्फ़ाबेट की तरतीब है ये तरतीब हमें हेल्प करेगी। जो हमारे पास इंटीग्रेशन में दो फंक्शंस आएंगे उनमें एक फ़ंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना होगा और दूसरे फंक्शन को हमने सेकंड फंक्शन कंसीडर करना होगा। तो आई लेट जो हमारे पास अरेंजमेंट है अल्फ़ाबेट की, उसमें जो बेटा फर्स्ट अल्फ़ाबेट आ रहा होगा वो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन के तौर पे कंसीडर होगा और जो सेकंड अल्फ़ाबेट की पोजीशन पे फंक्शन आ रहा होगा वो हमारे पास सेकंड फंक्शन कंसीडर होगा। इसको मैं एग्जांपल के साथ भी शेयर करूँगा। पहले हम ज़रा फॉर्मूला डिस्कस कर लें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। फॉर्मूला में हमारे पास ये है कि जब भी दो फंक्शन आपको इवेलुएट करने के लिए आएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, तो आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करनी है पहले मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं इसका एक सेंटेंस भी नीचे लिखा हुआ है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। उससे ये आपको फ़ायदा होगा कि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करना आसान हो जाएगा और इसका यूज़ करना भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। इसको कैसे रीड करना है, ऊपर आप देखें हमने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के नीचे मैंने नंबरिंग की है। एफ ऑफ एक्स को मैंने एज अ फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया है और जी ऑफ एक्स को एज अ सेकंड फंक्शन कंसीडर किया है। तो फॉर्मूला में हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, कि फर्स्ट फंक्शन को विदाउट एनी चेंज वैसे ही लिख लेना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और एट द एंड डी एक्स। इसको मैं सेंटेंस की फॉर्म में कैसे लिख रहा हूँ, ये देखें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, हमने जो फर्स्ट फंक्शन है उसको विदाउट एनी चेंज लिख लेना है और जो सेकंड फंक्शन होगा उसकी हमने इंटीग्रेशन करके यहाँ पर पुट कर देनी है। माइनस एक इंटीग्रल का यूज़ करना है और जो फर्स्ट फंक्शन है उसके डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन एज इट इज़ पुट करनी है। इसी फार्मूला को मैं अब एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। एग्जांपल में मैंने एक फंक्शन लिया है जिसमें x cos x इन प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि x एक अलजेब्राइक फंक्शन है। x हमारे पास एक अलजेब्राइक फंक्शन है, cos हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आई लेट के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें, a की पोजीशन फर्स्ट है और t की पोजीशन सेकंड है। तो हम x को फर्स्ट फंक्शन के तौर पर कंसीडर करेंगे और g को सेकंड फंक्शन यानी कि cos ऑफ x को सेकंड फंक्शन के तौर पर कंसीडर करेंगे। और फॉर्मूला में हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमें फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव की ज़रूरत होती है। तो मैंने फर्स्ट फंक्शन को f ऑफ x के इक्वल ऐड करके उसका डेरिवेटिव ले लिया, वो 1 आया। सेकंड फंक्शन g ऑफ x था, वो cos ऑफ x के इक्वल था। फॉर्मूला ने हमें बताया कि सेकंड फंक्शन की हमें इंटीग्रेशन की भी ज़रूरत होती है, तो मैंने उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली, cos की इंटीग्रेशन sin x आ गई हमारे पास। अब इसको जब मैंने इवेलुएट करने के लिए यहाँ पर लिखा बाय यूजिंग फार्मूला, या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैंने सेंटेंस को रीड करना शुरू कर दिया और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी शुरू कर दी। सेंटेंस मेरा क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो जब मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया तो x sin x एज इट इज़ आ गया और इंटीग्रल हमारे पास sin x आ गया। sin x की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कोस होती है क्योंकि
कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो रिवर्स करेंगे तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होगी। तो हमारे पास पीछे यहाँ पर एक माइनस आ रहा था, वो फॉर्मूले के साथ माइनस माइनस प्लस हो गया, और इस तरीके से हम एक क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 3.4 के मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं जो स्मार्ट सिलेबस के में भी इन्वॉल्व हैं, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो 2 फंक्शन हैं, एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक है लॉगरिथमिक फंक्शन। स्टूडेंट जब भी ये 2 फंक्शंस आएंगे, पहली बात तो ये दोनों फंक्शन आपको इकट्ठे किसी भी क्वेश्चन में नज़र नहीं आएंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन ये अलग अलग आएंगे। इनके साथ सेकंड पोजीशन पर या अलजेब्राइक फंक्शन होगा, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ये दोनों कभी इकट्ठे नहीं आएंगे। कौन 2 इकट्ठे फंक्शन जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। यहाँ पर हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये जब अकेले आए तो इनके लिए याद रखना है कि जब ये अकेले नज़र आएंगे इंटीग्रेशन में, तो तब भी इनकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही करनी है, चाहे वो हमें कहे या ना कहे, क्योंकि इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमने क्या करना है कि जब हमारे पास ये लॉगरिथमिक फंक्शन आएंगे तो हमने इनके लिए जो सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेना है वो हमेशा 1 कर लेना है। सेकंड फंक्शन हमने जो कंसीडर करना है वो है नेचुरल लॉग एक्स, हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, और ये 1 क्योंकि एक अलजेब्राइक टर्म है तो ये सेकंड प्लेस पे आ जाएगा। और आईलेट के अकॉर्डिंग भी क्या होता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन की पहली पोजीशन बनती है और अलजेब्राइक फंक्शन की सेकंड पोजीशन बनती है। तो हमने फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया, नेचुरल लॉग एक्स, सेकंड फंक्शन हमने जी ऑफ एक्स लिया, वो इक्वल टू 1 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या किया है, जो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास उसका डेरिवेटिव लिया है, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x आ गया है, और सेकंड फंक्शन हमारे पास जी ऑफ एक्स था, उसकी इंटीग्रेशन हमने ली है, तो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x हो जाएगी। ये हमने पिछली एक्सरसाइजेज में से कई क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ करेंगे नेक्स्ट, तो उसको रीड करते जाएंगे फंक्शन को देखते हुए। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास नेचुरल लॉग एक्स था, वो एज इट इज़ आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हमारे पास x थी, वो आ गई, माइनस इंटीग्रल के बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारे पास 1/x आया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हमारे पास x आई, तो x को x से कैंसिल किया हमने, तो x नेचुरल लॉग x माइनस इंटीग्रल ये dx एज इट इज़ आ गया। dx की इंटीग्रेशन हमारे पास -x हो जाएगी, और एट द एंड हम लगा देंगे +c। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसी क्वेश्चन 1 के पार्ट 3 को। यहाँ पर अब आपको अलजेब्राइक टर्म नज़र आ रही है और लॉगरिथमिक टर्म भी नज़र आ रही है। हम इन दोनों फंक्शन को सिमिलरली लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और अलजेब्राइक टर्म को सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, और जब हम सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेंगे तो वो हमारे पास इंटीग्रल x dx होगा, और यहाँ पर रूल फर्स्ट अप्लाई कर रहे हैं हम, तो x का डेरिवेटिव 1 इसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो x की पावर में जब 1 ऐड करेंगे तो वो 2 हो जाएगा और उसी से डिवाइड कर देंगे। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन आएगी, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन आएगी। स्टूडेंट्स x को x से हम यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं, तो हमारे पास ये जो 1/2 बचेगा वो एज अ कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, तो x की इंटीग्रेशन करेंगे हम, सिर्फ ये फंक्शन एज इट इज़ अरेंज होकर आ जाएगा x² नेचुरल लॉग x/2। इसको एज इट इज़ दोबारा लिख लेंगे, और x की इंटीग्रेशन हमारे पास x² होगी, तो जो मल्टीप्लाई होकर x² 4 हो जाएगी, प्लस c एज अ कांस्टेंट यहाँ पर अपीयर हो जाएगा।